35 साल पहले तमिलनाडु की सियासत में जयराम जयललिता नाम के धूमकेतु का उदय हुआ था। पहले संघर्ष, फिर सिनेमा और फिर सिनेमा की दुनिया से निकलकर सियासत के शीर्ष तक पहुंचने की यह कहानी फिल्मी तो नहीं है, लेकिन यह किसी फिल्म की कहानी से कम भी नहीं है। जयललिता राजनीति की वो मजबूत स्तंभ हैं जो मोदी जैसी आंधी में भी टिकी रही। 2014 के चुनाव में देश भर में मोदी लहर के बावजूद एआईडीएमके को तमिलनाडु में 39 में से 37 सीटों पर जीत मिली थी। 24 फरवरी 1948 को एक अय्यर परिवार में जयललिता का जन्म हुआ, लेकिन 2 साल की उम्र में ही वो अपने पिता को खो देती है। मां को मजबूरी ने बुरी तरीके से घेर लिया। उस वक्त सिनेमा में काम करने वालों को लोग अच्छी नजरों से नहीं देखते थे, लेकिन सिनेमाई पर्दा ही एकमात्र सहारा था। गुजारा करने के लिए जयललिता की मां अपना नाम बदलकर सिनेमा में रोल करने लगी। हमेशा अपने संघर्ष को साथी मानने वाली जयललिता ने पहले हिकारत को हिम्मत में बदला, फिर संघर्ष का नतीजा जब सामने आया तो जयललिता शोहरत के उन शिखरों पर जा बैठी जिसकी झलक पाने को भी लोग तरस जाते हैं। वकील बनने का सपना देखने वाली जयललिता को उनकी मां नृत्यांगना बनाना चाहती थी, लेकिन संयोग ऐसा कि ना तो वो वकील बन पाई और ना ही नृत्यांगना। जयललिता के हिस्से मुकद्दर लिखने वालों के मन में कुछ और ही बसा हुआ था। बला की खूबसूरत जयललिता सिनेमा में नहीं आना चाहती थी, लेकिन परिस्थिति और मां के दबाव के कारण 13 साल की उम्र में वो अभिनेत्री बन गई। देखते ही देखते उनके अभिनय की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। धीरे धीरे यह धमक सिनेमाई पर्दे पर जयललिता के नाम का एक बड़ा धमाका किया। सफलता कदमों को चूमने लगी। इसी दौरान एक दिन जयललिता की मुलाकात सिनेमाई और सियासी सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन से हुई। पहले दोनों में नजदीकियां बढ़ी, फिर इस वजह से नाम हुआ, लेकिन बदनामी के कुछ किस्से भी इसमें जोड़ते चले गए। वैसे रामचंद्रन दुनिया को अलविदा कहने से पहले जयललिता को सियासी सड़क के उस मोड़ तक छोड़ आए थे जहां से सफल होने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सिनेमा की दुनिया से लेकर सियासत की दुनिया तक में इस जोड़ी का नाम चर्चाओं में रहने लगा। मन मोह लेने वाली धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाली जयललिता पर रामचंद्रन आंख बंद कर विश्वास करते थे। एम करुणानिधि वाली द्रमुक से टूटने के बाद एमजी रामचंद्रन ने अन्ना द्रमुक का गठन किया और जयललिता को 1983 में पार्टी का प्रचार सचिव नियुक्त किया। इसके बाद जयललिता के लिए राज्यसभा का रास्ता आसान हो गया। साल 1984 में एआईडीएमके ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 1987 में आरजी रामचंद्रन का निधन हो गया। अहम की लड़ाई में पार्टी 2 धड़े में बट गई, एक तरफ रामचंद्रन की पत्नी और दूसरी तरफ जयललिता। 1989 के विधानसभा चुनाव में करुणानिधि की पार्टी से एआईडीएमके बुरी तरीके से हार गई। जयललिता को विपक्ष का नेता चुना गया। करुणानिधि का जमकर विरोध करना ही जयललिता के कद को बढ़ा दिया। 1991 में जयललिता चुनाव जीतकर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन गई। इसी के साथ जयललिता राज्य की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री बन गई। लोग उन्हें अम्मा के नाम से पुकारने लगे, लेकिन इसी सफलता के समानांतर जयललिता विवादों में भी रहने लगी। पहली बार विवाद शुरू हुआ 1996 में। पार्टी हार गई। जयललिता खुद अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। इस हार के बाद एक साथ सरकार विरोधी जन भावना और मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हुए। जयललिता पर कई गंभीर आरोप लगे। इधर साल 1999 से ठीक पहले एआईडीएमके ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। वाजपेयी सरकार में हिस्सा रही, लेकिन विश्वास मत के दौरान सरकार गिराने के लिए बदनामी भी हिस्से में आई। वक्त का पहिया बहुत तेजी से घूमता जा रहा था और जयललिता का सियासी सफर भी उसी रफ्तार से सरपट भागता चला जा रहा था। 2001 में जयललिता को फिर से सत्ता का सुख मिला। उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनके बारे में जानने वाले कहते हैं कि वो कहीं भी जाती हैं तो साथ में अपनी कुर्सी लेकर जाती हैं।
जयललिता को साल 1972 में तमिलनाडु सरकार ने कलई ममानी अवार्ड के लिए चुना। साल 1991 में मद्रास यूनिवर्सिटी ने जयललिता को डॉक्टरेट की उपाधि दी। राजनीति और फिल्मों से इतर जयललिता को कुकिंग, राइटिंग, स्विमिंग और घुड़सवारी का शौक है। 2011 में एक बार फिर से जयललिता पर राज्य के लोगों ने भरोसा जताया। इस बार एक साथ जयललिता ने कई लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा कर दी। राज्य में अम्मा लोकप्रिय हो गईं। राजनीतिक मतभेदों से दूर प्रधानमंत्री मोदी और जयललिता के संबंध काफी अच्छे रहे हैं। वैसे भी बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के साथ एआईडीएमके का 2 बार गठबंधन रहा है। यह अलग बात है कि दोनों ही बार गठबंधन टूट गया। 90 के दशक में विवाद के साथ शुरू हुआ चोली दामन का खेल कभी थमा नहीं। आय से अधिक संपत्ति विवाद में साल 2014 में दोषी ठहराया गया तो उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ गया। अम्मा को जेल भेजा गया। तमिलनाडु में तहलका मच गया। खैर 18 दिन के बाद जेल से रिहाई तो हो गई, लेकिन विधानसभा में उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। जयललिता की सियासी चमक इतने उतार चढ़ाव के बाद भी कभी फीकी नहीं पड़ी। 2016 में छठी बार वो राज्य की मुख्यमंत्री बनी तो 32 साल का इतिहास बदल गया। इसी के साथ जयललिता ने विरोधियों को बता दिया कि लोग उन्हें आयरन लेडी क्यों कहते हैं।